दोस्तों अब होगा दूध का दूध पानी का पानी, मुस्कान को मिलेगा इंसाफ। मुस्कान गलत नहीं है और हम सब मुस्कान के साथ हैं। मुस्कान का फिर से एक नया सबूत सामने आया है कि मुस्कान के घर पे लोगों ने गुंडे भेजे थे और वो गुंडा कोई और नहीं ननद रानी ने भेजी थी। और ननद रानी की जो मामी का लड़का है वो भी गया था और वहां से जो एसी लगवाई थी वो एसी का सामान, वहां पे एक रहने के जो आम जिंदगी के लिए जो सामान है वहां से सारा सामान उठाकर बड़ी जेठानी जो है अपने घर पे लाने के लिए गाड़ी लेकर गई थी, साथ में जेठ जेठानी दोनों। जेठानी जी बोल रही हैं कि जब मैं वहां पे पहुंची तो मुस्कान जो है मुझे देखकर घर छोड़कर जाने लगी कि जब तक वो मेरी जेठानी यहाँ पे रहेंगी तब तक मैं नहीं रहूंगी। और जब ससुर जी मना करने लगे कि कोई बात नहीं रहने दो, तब वो मुस्कान जो है अपने आप को पंखे में लटकने की कोशिश करने लगी। ऐसी ऐसी बातें जेठानी साहिबा बोलने लगी। ठीक है, अब जो है पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगी, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से मुस्कान का इमेज को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। मुस्कान गरीब है, मुस्कान नंगी है, उसके खानदान वाले नंगे हैं और मुस्कान अपने पति के सामने रो रही थी कि मुझसे शादी कर लो, मेरे पिताजी नहीं है। मुस्कान का पति एलिगेशन लगाया है कि मुस्कान के घर में प्लस्तर नहीं है, ईंटे के घर में रहती है मगर प्लस्तर नहीं है। भाई उसके घर में प्लस्तर हो या ना हो, इसके पिता हो या ना हो, कोई भी सिचुएशन में वो लड़की रही हो अपने मायके में, कितना भी गरीब क्यों ना हो, और वो शादी में कुछ लेकर आई या ना आई, ठीक है, हर लड़की का शादी हो जाता है। आजकल तो हमारे सरकार, हमारे मतलब समाज के लोग इतने शुभ कार्य करना शुरू कर दिए हैं कि हर गरीब लड़की को शादी होता ही होता है। तुमने मुस्कान के ऊपर क्या मेहरबानी कर दिया। और मुस्कान का पति अपने आप को बोल रहा है कि तुझे मैं पहचान दिया, तुझे मैं पहचान दिया, तेरे गोद में जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है। मतलब इस तरीके से हरकतें कर रहा है और ऐसे ही नहीं बोल रहा है, वो पूरा नशे में धुत है। ठीक है, पहले आप देखिए कि मुस्कान के घर पे लोग क्या क्या करने गए थे रहने के बहाने। जेठानी बोल रही है कि हम गर्मी, बच्चे की गर्मी की छुट्टी में वहां हम रहने गए थे, मगर रहने के बहाने देखो मुस्कान की इमेज डाउन करने के लिए वो लोग कितने पैंतरे आजमाए। पहले आप इस वीडियो को देखिए पहले इस रिकॉर्डिंग को, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। और जो बंदा बोल रहा है उसका मैं थंबनेल पे फोटो लगा दूंगी। सब चीज बताओ, एड्रेस बोलो। हैं निवासी थाना सिविल लाइन। अच्छा, यहाँ क्या के लिए आए आप? गाड़ी ले आए थे किराए पे हमारी। किन्ने करी गाड़ी करी किन्ने? मैं मोहल्ले का लड़का था। मोहल्ला लड़का, नाम तो बता दो। किन्ने करी जिनका कोई आते ऋतिक ने भेजो तो ऋतिक को लेके क्यों नहीं आए संग? यार बनने के मिलेंगे सब लोग। अच्छा, तो तुमने आना चाहिए ना किसी को। जब फिर तुमने जाके पूछे तुमने जा देखी आदमी ना तो तुम घर में उसे फिर रहे हो। तो तुमने झूला खाली ना करी। तुमने औरत को रेप करता हो तो यार रेप करता हो तो घर में औरत को कोई तो आदमी तुम घर में महिला के संग घुसे फिर रहे हो। वो भाई साहब हो, तुम अंदर से निकले हो, अंदर से हमारे सामने। नहीं तो तुम्हें जो तो पूछे चाहिए तीन यहाँ बड़े बूढ़े हैं कोई के नाम इसी तुम्हें पूछे ऋतिक कौन है इनके घर का? ऋतिक कौन है इनके घर का? अरे ये बताओ, ऋतिक कौन है इनके घर का? ऋतिक कौन है इनके घर का? कौन लगता है इनका? संजना ही नहीं भेजवाओ तो मतलब लड़का में यार हम तो चले गए यहाँ। हमें तो भाड़े से मतलब तो हमें जी तो है ना, तो भाई हमको उधर मामा को भाई कब लगा के तो लाते यार, कब लगा के ले आते लड़का मेन आदमी फौजी तो दावत खाने गए तभी तो उन्होंने प्लान बनाया। 2 दिन से क्यों नहीं आए वो? फौजी से यार हमारी बात करा रहे। फौजी जानते हैं हम कैसे आदमी है। तो फौजी जानता है। आज से 1 महीने पहले का तो मैटर मालूम है यहाँ का। 1 महीने पहले मैटर जानकारी में गाड़ी अपने 1 महीने। अरे फोन पे देखो यार, तेरे रील्स में देखा होगा कितना हाईलाइट मामला था। मत बात कर यार, तो तुम भाग में हुए साहब। ये मान लगे थे तो नहीं जाना कहां मारने के लिए तो कहीं मारो ना। सो कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि ये सिर्फ घरेलू मैटर है, सिर्फ प्रॉपर्टी का मैटर है। प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है,
यहाँ पे पूरा खानदान जो है एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। एक लड़की को गलत साबित करने के लिए पूरा खानदान पीछे पड़ गया कि ये लड़की गलत है, गलत है, गलत है। उसको गलत साबित करने के लिए बिहाइंड द सीन जो है कांड भी किया जा रहा है। वो लड़की गलत नहीं है, फिर भी उसको साबित करने के लिए कि वो गलत है। एसी तोड़ दिया मुस्कान ने, ऐसे एलिगेशन लगाया गया कि मुस्कान ने एसी तोड़ा। अब खुद कॉमन सेंस लगाइए कि जो लड़की खुद रिक्वेस्ट करके अपने पापा जी से एसी लगवाया हो और खुद अपना एसी क्यों तोड़ी। और अगर एलिगेशन लगाया भी, ननद साहिबा ने एलिगेशन लगाया, जेठानी जी ने एलिगेशन लगाया कि एसी इसने खुद तोड़ा है, मुस्कान ने खुद तोड़ा है, तो खुद तोड़ा है भाई, तो आगे और पीछे की भी कहानी सुना दो कि क्यों तोड़ा है। यहाँ पे मुस्कान का पति जो है बोल रहा है कि तू इतनी गरीब थी, शादी में कुछ लेकर नहीं आई, मेरे सामने शादी के लिए रो रही थी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। भाई तुझे इतना घमंड गरूर करने की जरूरत नहीं है खुद पे। मुस्कान का पति कहाँ से सुंदर लग रहा है, क्या है भाई, क्या है इसके अंदर। इतनी सुंदर लड़की, उसको तो कोई भी लड़का मिल जाता, मगर मुस्कान का किस्मत फूटा था कि उसके सामने जो है रोया था शादी के लिए। ठीक है, मुस्कान का किस्मत फूटा था। तुम्हारा किस्मत तो भाग जाग गया। तुम्हारा किस्मत का जो सोया हुआ भाग्य था ना, वो जाग गया मुस्कान के आने से। और अगर सच बताऊं तो अगर सभी परिवार जो है मुस्कान का घर बसाना चाहते हैं, तो जो ननद साहिबा है अपने भाई को अपने घर पे क्यों रखा है, क्यों रखा है भाई। एक तरफ बोल रही है कि ले जा अपने पति को, मुझे नहीं मतलब है तेरे पति से, तो स्टार्टिंग में क्यों नहीं रखा, मतलब क्यों नहीं बोला कि ले जा अपने पति को, अपने घर में क्यों शरण दिया, शरण क्यों दिया, उसको रहने की जगह क्यों दिया। जब इस तरीके की बात थी तो जैसे मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर बोलना है कि ले जा अपने पति को, मगर कैमरे के पीछे जो है देख लो कैसे कैसे गुल खिल रहे हैं। और ऐसे पति को ना पति नहीं बोलते, ना मर्द बोलते हैं, जो अपनी पत्नी को गैर मर्द से पिटवाए। ठीक है, वो पति कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कोई आदमी अगर उसकी पत्नी को नजर उठाकर देखे तो वो आदमी को बर्दाश्त नहीं होता कि मैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के ऊपर नजर उठाकर देखने का। मगर सोचो मुस्कान का पति जो है सारी चीजें अपनी आंखों से देखते हुए, वो सारी चीजें मतलब उसको कोई मायने नहीं रख रहा कि मेरी पत्नी को किसने मारा, किसने पीटा, कौन मेरी पत्नी को बेइज्जती कर रहा है, कौन मेरी पत्नी को क्या करने वाला, कुछ मतलब नहीं है। बस उसको एक पौवा का बोतल मिल जाए और कहीं पे कोने में जाके पीकर मदहोश हो जाए और उसको कैमरे के सामने बोले कि हमें बकस दो, हमें बकस दो। मुस्कान का पति बोल रहा है मुझे बकस दो। भाई बकसो तो तुम सब। और मुस्कान की जो जेठानी है वो बोल रही थी मुस्कान के नाम पे प्रॉपर्टी हो चुकी है, एक प्रॉपर्टी हो चुकी है और गांव वाली प्रॉपर्टी लेने की बात कर रही है। अच्छा जी, तो सबूत दिखाओ भाई, सबूत दिखाओ। जिस तरीके से तुम्हारे पास सबूत है कि तुम्हारे नाम से प्रॉपर्टी कर दिया। मुस्कान ने तो खुल्लम खुल्ला बोला कि 5 लाख 4 लाख कैश भी मेरी जेठानी को मिला, प्रॉपर्टी भी मिल गया, उसके नाम से हो गया और कैश भी मिल गया। तो तुम दबी दबी बातों में क्यों बोल रही हो। प्रूफ दिखाओ भाई कि मुस्कान गलत है, प्रूफ दिखाओ। और सोचो यार, मतलब पूरा गांव समाज के लोग सब मिलकर एक लड़की को, एक गरीब लड़की को जिसका इस दुनिया में बाप भी नहीं है, उसको किस तरीके से जलील किया जा रहा है। उसकी माँ को बोला जा रहा है नंगी खानदान की बेटी है मुस्कान, इस तरीके की बात बोली जा रही है। और मुस्कान थोड़ी सी अपने जवान क्या चला दिए। सोचो आपको सामने से अगर कोई मर्द आके पीटे, कोई गैर मर्द, आपका पति नहीं, आपका पति पीटेगा आप बर्दाश्त कर लोगे, मगर कोई तीसरा पर्सन आपकी नंदोई आपके ऊपर हाथ उठाएगा तो आप क्या बर्दाश्त करोगे, बर्दाश्त करोगे। सोचो अभी जो ये वीडियो आपने देखा, वो वीडियो जो है मुस्कान की जो जेठानी है वहां पे रहने के लिए गई थी और मुस्कान की जो ननद थी वो पिकअप भेजी थी सामान ले जाने के लिए कि सारा सामान हम उठाकर ले जाएंगे यहाँ से पैतृक घर से। मुस्कान क्योंकि मैके चली गई थी, जब मुस्कान की जेठानी जो है पैतृक घर पे आई थी गांव वाले घर में, तो मुस्कान बोली कि हम इसके साथ हम नहीं रह सकते।
तो मुस्कान अपने मायके चली गई, ससुर जी छोड़ने के लिए गए, और उसके बाद पीठ पीछे देखो इस तरीके के गुल खिल रहे थे, एसी खोला जा रहा था, सारा सामान उठाकर लेके जाने की कोशिश की जा रही थी। अगर ये वीडियो शूट नहीं होता तो हर तरीके से, हर एंगल से तो मुस्कान को गलत साबित करने में लगे ही है। मुस्कान का पति भी गलत बोल रहा है, पति को छोड़ो यार, ये पति कहलाने का लायक नहीं है। जो बंदा नशे में क्या बोल रहा नहीं बोल रहा है, नशे में तो पुलिस वाले भी केस नहीं लेते कि वो नशे के हालत में है, ठीक है। मगर सोचो अगर सच में मुस्कान के ससुराल की फैमिली जो है उस बच्ची का, अपनी भाभी का सच में घर बसाना चाह रही हो, तो क्या अपने भाई को शराब पिलाकर नशे में क्या वीडियो रिकॉर्ड करवाएगी? रिकॉर्ड करवाएगी। भाई को तो बहुत बुरा लग गया कि तू किसकी हुई, ननद की हुई, जेठ की हुई, जेठानी की हुई, तू अपने पति की हुई, अपने सास की हुई, तू किसकी हुई? तू भांजी को बद्दुआ दे रही थी। सबकी चिंता है इस बंदे को लग गया, ठीक है, कि मेरी बीवी ने किसको किसको क्या क्या बोल दिया। मगर बीवी का चिंता इस बंदे को नहीं है कि मेरी बीवी के ऊपर क्यों हाथ उठाया, वो क्यों हाथ उठाया। और अब जो है सबूत धीरे धीरे आने लगी है, तो बोला जा रहा है कि तुम सब घर बर्बाद कर रही हो, तुम सब। जब तक मुस्कान को गालियां पड़ रही थी तब तक तालियां बज रही थी कि मुस्कान तो हर तरीके से गलत साबित हो रही है। अब रिकॉर्डिंग, वीडियो, हर चीज सामने आने लगी है, तो अब लोग जो हैं बोल रहे हैं कि तुम सब घर बर्बाद कर रही हो। मुस्कान के साथ नाइंसाफी हुई है, मुस्कान के साथ बहुत गलत हुआ है, मुस्कान को इंसाफ मिलना चाहिए। वो भले ही गरीब घर की बेटी हो या कुछ भी हो, तुमने तो देख के ही इससे शादी किया था, अंधे तो नहीं थे ना, पूरा खानदान वाला ही देखा होगा। तो क्या देखकर शादी किया था? अगर देखकर शादी किया तो कुछ तो इसमें खासियत होगी। अगर वो नंगी खानदान की थी तो तुमने क्यों शादी किया? अगर वो गरीब थी तो तुमने क्यों शादी किया? तू अमीर लड़की से शादी कर लेता भाई। जब शादी तू कर लिया तो वो कुछ लेकर आए या ना आए, जरूरी नहीं कि हर लड़की जो है उसके शादी में ए टू जेड चीजें जो है इसकी फैमिली वाले देते ही देते हैं। हर कोई अमीर नहीं होता। मगर एक पति होने के नाते तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम अपनी पत्नी को इस तरीके से बोलो कि तुमने शादी में क्या लेकर आई, तुम्हारे घर में प्लस्तर नहीं है, कोई भी कंडीशन में अपने मायके में हो, मगर तुमने उसके किस तरीके की जिंदगी दी भाई? समाज में अपनी पत्नी को किस रूप में उतारा है? किस रूप में उतारा है कि 10 कोई तीसरा चौथा मर्द आके तुम्हारी पत्नी को तमाचा खींच दे और तुम अपनी आंखों से बैठे बैठे देखते रहो। और इसके सपोर्ट करने की बजाय, अपनी पत्नी को सपोर्ट करने की बजाय, तुम जो तुम्हारी पत्नी को थप्पड़ मारा है उसी का सपोर्ट में तुम बात कर रहे हो। भाई अगर ये बंदा बोल रहा है, मुस्कान का पति, जिस घर में तू रहती है वो घर मेरा है और जिस पिता के साथ रहती है वो पिता मेरा है, मतलब सब कुछ मेरा है, ठीक है, बच्चे भी मेरे हैं। तो भाई अगर सब कुछ तेरा है तो बीवी किसकी है? बीवी भी तो तेरी है। तो मतलब ये बंदे को ना, मतलब मुस्कान का पति को मैं कुछ नहीं बोल सकती यार। वो नशेड़ी है, दारूबाज है, और नशे करने वाला आदमी जो है अपना घर बर्बाद कर देता है, बीवी का जिंदगी नरक बना देता है, और इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। साथ ही साथ अगर मुस्कान की जो ननद है, सास है, अगर सच में अपनी बहू का घर बसाना चाहती है, ठीक है, चाहती है, तो अपने बेटे को, एक से बढ़ के एक दवा चल रहे हैं भाई। बहू नालायक है मगर बेटा तो तुम्हारा है ना, तुम अपने बेटे को इलाज करवा सकते हो, इलाज करवा सकते हो। वो बंदी कहाँ से इलाज करवाएगी? अपना पेट, अपने बच्चा पोस पाल रही है, वही काफी है। तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे बेटे को नशे का लत है तो तुम अपने बच्चे को दिखाओ ना, अपने बेटे को दिखाओ, इलाज करवाओ ताकि उसका घर बस जाए। और ऊपर से तुम इसको इलाज करवाने के बजाय, उसको समझाने के बजाय, उसको तुम और दारू पिलाकर अपनी बीवी के प्रति उल्टा सीधा बोलने के लिए कैमरे सामने ऑन कर देते हो कि बोलो भाई बोलो। यही घर बसाने के लिए चाह रहे हो और ऑडियंस घर बर्बाद कर रही है। ऑडियंस तो जो सामने देख रही है भाई, उस चीज पे अपनी प्रतिक्रिया दे रही है कि मुस्कान के साथ गलत हो रहा है, मुस्कान को इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्कान कहीं से भी गलत नहीं है और किसी के भी बच्चे को बद्दुआ दिया, उसने जोश जोश में आके बोल दिया, मगर वो मुफट है, ठीक है,
मगर किसी का बच्चे का नाम नहीं लिया था, मगर ऐसे मुस्कान को नहीं करना चाहिए था। मगर बोलते हैं ना कि जो शब्द मुंह से निकल जाए उसको हम वापस रिटर्न नहीं कर सकते। मगर उसने किसी को बच्चे की बद्दुआ नहीं दिया कि मेरी ननद हो या मेरी जेठानी हो, ऐसे किसी को नहीं बोला। वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। मगर हाँ, मतलब मैं मुस्कान को बोलना चाहूंगी कि मुस्कान, तुम्हें जिससे किसी से भी लड़ाई हो, किसी के भी बच्चे को बद्दुआ मत दो, किसी के भी बच्चे को बद्दुआ मत दो। और एक दबी शास्त्री है, दबी शास्त्री तो मतलब शास्त्री हटा ही दो इनको भाई, शास्त्री हटा दो। कहां से शास्त्री गिरी दिख रही है भाई, इतनी गंदी गंदी मर्दों जैसी गाली देने वाली है औरत। मतलब शास्त्री कहां से दिख रही है, दबी गालीबाज औरत लिख दो अपने चैनल का नाम। मुस्कान की माँ को इतनी गंदी गंदी गालियां से नवाजा, मुस्कान को इतनी गंदी गंदी गालियां से नवाजा। जो दबी शास्त्री है, मुस्कान की पति की मामी है, पति का मामी है, ठीक है, जो ननद है, ननद की मामी है। वो भी ससुराल के ही रिलेटिव है, कोई टोला पड़ोस वाली नहीं है। और दबी शास्त्री का बेटा ही फित्तिक जो है वो गाड़ी लेकर गया था, भेजा था गाड़ी कि वहां से सारा सामान लेकर आ जाओ। और जेठानी वहां पे खड़ा होकर सारा सामान उठवाने वाली थी, मगर गांव समाज के लोग ने सामान उठाने से रोका और वहां से गाड़ी वाले को पीट पाट के भगाया। एसी भी खोल दिया गया था, और जो एसी सेट करने वाला आया था उसको भी अच्छे से बेरहमी से पीट दिया। ऐसे घिरे हुए लोग हैं, और अगर सच्चाई सामने आती है तो मिर्ची लगती है। अब देखो धीरे धीरे सारी सच्चाइयां, एक एक सच्चाइयां से पर्दा उठेगा कि मुस्कान कहीं से भी गलत नहीं है, और मैं मुस्कान के सपोर्ट में हूं और रहूंगी। यहाँ पे मुझे ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि किसके पास कितना सब्सक्राइबर है, किसके पास क्या है। मैं बस ये देख रही हूं कि किसके साथ गलत हो रहा है, और मुस्कान के साथ गलत हो रहे हैं। तो मैं फिर से यही बात बोलना चाहूंगी मुस्कान के पति से कि भाई दूसरे को देख लो कि तुम्हारा बहन का जो पति है अपनी बीवी को कैसे रख रहा है, तुम्हारा भाई जो तुम्हारा अपना सगा भाई है, बड़ा भाई है, किस तरीके से अपनी पत्नी को रख रहा है। तो दूसरे तीसरे को देख के तो सीख लो। तुम दूसरे तीसरे को बहकावे में अपनी बीवी बच्चे को नरक की जिंदगी जिला रहे हो। और मात्र पहला बच्चा, 1 साल के अंदर बच्चा हो गया, शादी के 1 साल के अंदर बच्चा हो गया, और 4 महीने के बच्चे के साथ घर से उस बहू को लात मार के बाहर निकाल दिया। रहने के लिए छत तो अपने लिए खोजेगी। गांव में जाकर रहा तो बड़ी जेठानी को याद आया कि मेरे बच्चे की गर्मी की छुट्टी पड़ गई। इससे पहले जो है 7 साल 8 साल से गांव की घर का याद नहीं आ रहा था जेठानी को। तो मुस्कान को इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्कान हर तरीके से सच है, मुस्कान गलत नहीं है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक यू।